यह कहानी है एक रामपुर नामक गांव की, जिसमें एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सारा दिन खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी गरीब का गरीब बना हुआ था। एक दिन एक साधु गरीब किसान के द्वार पर भिक्षा मांगने आया और आवाज लगाने लगा, भिक्षाम देहि मां। अरे भाग्यवान, बाहर जाकर देखो, कोई आया है। अभी जाती हूँ। आज कौन आ गया हमारे घर पर? पत्नी बाहर जाकर साधु को देखती है। बेटा, आज मुझे कहीं पर भी भिक्षा नहीं मिली है और मेरी भूख के मारे जान निकली जा रही है। आपके पास कुछ खाने को हो तो मुझे भोजन दे दो। बाबा, हमारे घर में आज ही अनाज खत्म हुआ है। हमें आज के लिए किसी से उधारी मांग कर लाना होगा। बेटी, आप दुखी मत हो, मैं कहीं और जाकर भिक्षा मांग लूंगा। इतना कहकर साधु चला जाता है। आप कहीं बाहर किसी शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ कोई ना कोई धंधा तो आपको मिल ही जाएगा। यदि खेती के भरोसे ऐसे ही बैठे रहे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। 2 साल से वर्षा नहीं हो रही है। अरे भाग्यवान, आप चिंता क्यों कर रही हो? मेरी पंडित जी से बात हुई है, इस बार वर्षा समय पर होगी और अधिक होगी। अरे वर्षा होगी तब फसल होगी ना। जब तक क्या हम कोयले खाएंगे? मैं सेठ जी की दुकान से उधारी पर राशन लेने जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। किसान सेठ की दुकान पर राशन लेने चला जाता है। सेठ जी, मेरे घर पर राशन खत्म हो गया है। आप मुझे कुछ दिन के लिए भोजन सामग्री दे दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। अभी मेरे पास रुपए भी नहीं है। जब फसल होगी तो आपका सब हिसाब चुकता कर दूंगा। हाँ, ले जाओ ना, आपको कौन सी मना है। 1 महीने बाद रुपये दे देना। किसान भोजन सामग्री लेकर घर आ जाता है। अरे लक्ष्मी, कहाँ हो? ये देखो कितना सामान लाया हूँ। आप तो व्यर्थ की चिंता करती हो। ये सब उधारी का सामान है। देखना 10 दिन बाद ही सेठ तगादे के लिए घर आ जाएगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन सेठ किसान के घर उधारी के पैसे मांगने आ ही गया। अरे भाई चंपतलाल, आप महीने की कहकर उधार लाए और अब तो आपको 2 महीने हो गए हैं। अभी तक आपने उधारी के पैसे चुकता नहीं किए। सेठ जी, 5 दिन बाद मैं अपने घर का जेवर लेकर आपकी दुकान पर ही आ रहा हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं आपके पाई पाई का हिसाब चुकता कर दूंगा। ठीक है चंपतलाल, यदि 5 दिन बाद नहीं आए तो ना, सोच लेना। किसान बड़ा दुखी था, अब करे तो क्या करे। किसान दुखी होकर सो गया। सुबह हुई, किसान भगवान के दरबार में जाकर प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मेरी लाज आपके हाथों में है। यदि आपने मुझे कर्ज से मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाया तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। 5 दिन बाद मेरे घर पर सेठ आएगा और वो मुझसे तगादा करेगा। इतना कहकर किसान खेत पर चला जाता है। जब किसान खेत पर काम कर रहा था तो खुदाई में उसे मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। अरे ये क्या है? लगता है कोई घड़ा है, मुझे इसे बाहर निकालना होगा। किसान ने घड़े का ढक्कन हटा दिया। उसने देखा कि घड़ा चांदी के सिक्कों से भरा पड़ा था। अरे, ये कितने सारे चांदी के सिक्के! भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। किसान पैसों को देखकर बड़ा अचंभित हो गया और उसके मन में ख्याल आया, हे प्रभु, मैं इस धन को नहीं लूंगा। हो सकता है किसी ने ये धन मेरे खेत में छुपा कर रखा हो। यदि आपको देना ही है तो आप इस घड़े को मेरे घर में प्रकट करो। किसान ने खजाना वहीं छोड़ दिया जहां उसे मिला था और घर चला गया और ये बात अपनी पत्नी को बताने लगा। अरे भाग्यवान, आज तो मैंने खुदाई करते वक्त चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा देखा था।
आपका दिमाग तो सही है, कहीं सपना तो नहीं देखा आपने? सच कह रहा हूँ भाग्यवान, चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा था। तो आप उसको घर लेकर क्यों नहीं आए? हो सकता है ईश्वर ने उसको हमारे लिए ही भेजा हो। यदि ईश्वर को देना ही है तो उसे घड़े को मेरे घर में प्रकट करना होगा। अच्छा, आप ही के घर पे तो आएंगे भगवान पैसे देने। आप भी ना कितने मूर्ख हो जो घड़े को खेत में छोड़ आए। आपको लेकर आना चाहिए था, घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया आपने। आधी रात में जब उसका पति सो गया तो उसकी पत्नी सेठ जी के घर गई। सेठ जी, मेरे बेवकूफ पति को खेतों में बहुत सारा पैसा मिला, लेकिन मूर्ख ने उसे घर लाने से मना कर दिया। आप उस घड़े को ले आओ और हम घड़े के धन को आधा आधा बांट लेंगे और आपके उधारी का धन भी चुका देंगे। सेठ जी इस सुझाव से बहुत खुश हुआ और खजाने की खोज में खेत पर पहुंच गया और उस घड़े को खोजने लगा। सेठ जी को खेत में वो घड़ा दिखाई दे गया। जब उसने घड़े का ढक्कन उठाया तो उसको चांदी के सिक्के नहीं दिखाई दिए, उसमें जहरीले सांप दिखाई दिए। सेठ जी के मन में विचार आया, अरे ये औरत तो मेरी जान की दुश्मन है। उसने सोचा होगा जैसे ही मैं इस घड़े में अपना हाथ डालूंगा तो जहरीले सर्प मुझे काट लेंगे और मेरी मौत हो जाएगी। मुझे उधारी के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सेठ ने मटके का ढक्कन ढक दिया और जहरीले सांपों के घड़े को किसान के आंगन में रख दिया और सोचने लगा, सुबह जब इस मटके को देखेगी और इसको खोलेगी तो पता चलेगा उसको अपनी करनी का, कैसे दूसरों के साथ बुरा किया जाता है। जब अगले दिन सुबह हुई तो गरीब किसान उठा और उसने देखा कि घर के आंगन में खेत वाला ही मटका रखा है। घड़े को देखकर किसान बहुत खुश हुआ। अरे भाग्यवान, देखो देखो वह घड़ा। सुबह सुबह से क्या हो गया है आपको? घड़ा घड़ा चिल्ला रहे हो। घड़े को तो छोड़ आए हो खेत में, अब चिल्ला रहे हो घड़ा घड़ा। खेत वाला घड़ा घर के आंगन में रखा है। लगता है ईश्वर ने वो धन अपने लिए ही भेजा है। अरे हाँ, ये तो घड़ा है, देखो तो इसमें क्या है। जैसे ही घड़े का ढक्कन खोला तो वह चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। अब मुझे विश्वास हो गया है, ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ईश्वर ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। अब मैं इस धन को स्वीकार कर सकता हूँ। किसान ने उधारी के पैसे चुकता कर दिए और किसान और उसकी पत्नी खुशी खुशी से रहने लगे। कहते हैं ना, जब सच्चे मन से ईश्वर के सामने प्रार्थना की जाती है तो ईश्वर उस प्रार्थना को स्वीकार कर ही लेते हैं।